थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ ये भी डाल देंगे। हम इसके अंदर जो हमने पकौड़े फ्राई किए थे वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से नाज़रीन बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कड़ी पकौड़ा तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे ज़ीरा राइस तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बड़ी ही शानदार रेसिपी शेयर करूँगा। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार कड़ी पकौड़ा, और कड़ी पकौड़े के साथ हम बनाएंगे ज़ीरा राइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन मैंने ये चाटी की लस्सी मंगवाई है गांव से, तकरीबन 3 से 4 लीटर है। तो अभी हम इसके अंदर बेसन डालेंगे और बेसन डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे नाज़रीन तकरीबन मेरे पास 4 लीटर लस्सी है, तो जिसके अंदर मैं तकरीबन 1 कप के करीब बेसन डालूँगा। बेसन को हमने अच्छी तरह छान लिया है। तो बेसन डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे ताकि बेसन की कोई भी गुठली ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन चाटी की लस्सी वैसे ही थोड़ी सी खट्टी होती है, तो इसलिए हमने कड़ी के अंदर कोई भी खट्टी चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। जैसा कि कुछ लोग इसके अंदर अनारदाना डालते हैं, कुछ लोग टाटरी डालते हैं, या कि इसके अंदर लेमन का रस डालते हैं। आज हम इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो माशाल्लाह से लस्सी के अंदर बेसन को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसको साइड पर रखते हैं और मसाला तैयार करते हैं कड़ी का। तो नाज़रीन आज कड़ी भी हम प्योर देसी स्टाइल में तैयार करेंगे। तो कड़ी को तैयार करने के लिए मैंने मिट्टी की हांडी का इंतखाब किया है। इसके अंदर आप जो भी सालन बनाएं माशाल्लाह से उसका टेस्ट बड़ा ही मज़ेदार आता है। तो सबसे पहले हम हाफ़ कप मिट्टी की हांडी में कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन ऑयल मैंने इसलिए कम लिया है क्योंकि बाद में हमने कड़ी को तड़का लगाना है, तो उसके अंदर भी थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल होगा। तो इसलिए मैंने हाफ़ ऑयल अभी इस्तेमाल किया है और हाफ़ ऑयल हम तड़के के दौरान इस्तेमाल करेंगे। ऑयल डालने के बाद अभी हमने इसको थोड़ा सा गर्म करना है, ताकि मिट्टी की हांडी गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो फ्लेम मैंने इसका ऑन कर दिया है। तो जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए डालेंगे। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, अभी हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन प्याज को आज हमने लाइट ब्राउन नहीं करना, 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि प्याज हमारा हल्का सा नरम हो जाए। माशाल्लाह से प्याज को हमने 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया। प्याज काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। अभी हम इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे और साथ ही देसी लहसुन के 10 से 12 जवे ये डालेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर साबुत ही इस्तेमाल करूँगा। इससे इसका जो जायका है वो बड़ा ही शानदार होता है। तो नाज़रीन हल्का सा हम इनको फ्राई करेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए। लहसुन और अदरक को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर जिसको मैंने बारीक कट किया है ये डालेंगे। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें जिसको मैंने बारीक काट लिया है ये डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जितने भी हमने इसके अंदर स्पाइसेस इस्तेमाल किए हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर लस्सी और बेसन का जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो डालेंगे। मसाले को हमने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लिया। तो अभी हम इसके अंदर लस्सी और बेसन का मिक्सचर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे।
तो माशाल्लाह से अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। अभी हम इसकी जो फ्लेम है वो हाई करेंगे और जैसे ही कड़ी को उबाल आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसकी जो आंच है वो मीडियम से लो कर देंगे और मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। माशाल्लाह से ये देखें कड़ी को उबाल आ चुका है। तो अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा खुश्क धनिया डालेंगे और इसकी जो फ्लेम है वो हम मीडियम से लो कर देंगे और मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये देखें 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है। तो अभी हथेली की मदद से इस तरीके से इसको मसलना है, हमने थोड़ा सा इसको दरदरा करना है और इस तरीके से हमने इसके अंदर डाल देना है। तो माशाल्लाह से नाजरीन कड़ी की जो खुशबू है वो अभी से ही पूरे घर में फैल चुकी है। तो अभी हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो उतनी देर में हम पकौड़ों का मसाला तैयार करके तो पकौड़े फ्राई कर लें। पकौड़ों का मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। तो एक खुले से बर्तन के अंदर हम इसको डालेंगे। 2 अदद आलू जिसको मैंने बारीक काट लिया है ये डालेंगे। तो थोड़ी सी पालक ली है जिसको मैंने धो के बारीक काट लिया है ये डालेंगे। 1 खाने का चम्मच मेरे पास है चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें ये डालेंगे। 2 खाने के चम्मच सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी खुश्क कसूरी मेथी डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब और 1 खाने का चम्मच मेरे पास है साबुत खुश्क धनिया जिसको हम हथेली की मदद से थोड़ा सा मसल के तो इसके अंदर डालेंगे। और सबसे एंड में हम इसके अंदर बेसन डालेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन मैं 7 से 8 खाने के चम्मच इसके अंदर बेसन डालूंगा। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो माशाल्लाह से अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो पकौड़ों का मिक्सचर हमने तैयार कर लिया है। तो अभी कड़ी को हम दूसरे चूल्हे पे करेंगे और इस वाले चूल्हे पे हम बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से पकौड़े फ्राई कर लेंगे। पकौड़ों को फ्राई करने के लिए मैंने पैन के अंदर कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल को पहले हम हल्का सा गर्म करेंगे और फिर हम इसके अंदर एक एक करके पकौड़े फ्राई होने के लिए डाल देंगे। माशाल्लाह से ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी हम इसके अंदर एक एक करके पकौड़े डालेंगे फ्राई होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पकौड़ों का साइज़ नाज़रीन आज मैं थोड़ा सा बड़ा रखूँगा। पकौड़ों को मैंने एक एक करके ऑयल के अंदर फ्राई होने के लिए डाल दिया है। 1 से 2 मिनट के बाद हम इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देंगे और मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो 1.5 से 2 मिनट के बाद अभी हम पकौड़ों की जो साइडें हैं वो हिला देंगे। इनकी जो साइडें हैं वो इस तरीके से हम चेंज कर देंगे। ताकि पकोड़े दोनों साइडों से अच्छी तरह पक जाएं। तो इसकी जो आंच है वो मैंने मीडियम ही रखी है, हाई फ्लेम पे हमने इनको फ्राई नहीं करना। अगर हम हाई फ्लेम करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो साइडें इनकी हमने चेंज कर दी हैं। अभी मैं चम्मच की मदद से इन सबको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा दबा दूंगा। तो पकोड़े हमारे माशाल्लाह से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं।
और इसी तरह हम बाकी भी पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े हमने फ्राई कर लिए हैं। तो इसी तरह मैं बाकी भी पकोड़ों को फ्राई कर लूँ। पकोड़ों को हमने फ्राई कर लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें कड़ी भी हमारी काफ़ी हद तक पक चुकी है, क्योंकि हमने इसको मीडियम फ्लेम पे करके तो दूसरे चूल्हे पे कर दिया था। तो ये तकरीबन 35 से 40 मिनट तक मीडियम से लो फ्लेम पे पक रही थी और काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। तो अभी हम इसके अंदर ये देखें मेरे पास है 1 टीस्पून खुश्क कसूरी मेथी, ये डालेंगे। तो हाथ की मदद से थोड़ा सा मसल लेंगे इसको। खुश्क कसूरी मेथी डालने के साथ ही मैं इसके अंदर सब्ज़ धनिया भी डालूँगा। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ ये भी डाल देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से अभी हमने इसके अंदर खुश्क कसूरी मेथी डाली है, उसकी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो कड़ी का कलर भी माशाल्लाह से बड़ा ही शानदार हो चुका है। अभी हम इसके अंदर जो हमने पकौड़े फ्राई किए थे वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़े डालने के बाद अभी हम इसको ऑयल का तड़का लगाएंगे। तो जिस ऑयल में हमने पकौड़े फ्राई किए थे उसी ऑयल में मैंने तकरीबन 3 से 4 मेरे पास से खुश्क लाल मिर्चें वो मैंने डाली। तो ये डाल देंगे हम इसके अंदर। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से नाज़रीन बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कड़ी पकौड़ा तैयार हो चुकी है। तो अभी हम ज़ीरा राइस तैयार कर लेते हैं। ज़ीरा राइस तैयार करने के लिए मैंने पतीली के अंदर 2 से 3 लीटर पानी शामिल किया है। तो अभी हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर साबुत ज़ीरा डालेंगे। 4 से 5 अदद लौंग और 4 से 5 अदद छोटी इलायची। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। तो जैसे ही पानी को उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। आधा किलो मेरे पास सुपर बासमती के चावल हैं, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो के तो उसको भिगो के रख दिया है। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। पानी को उबाल आ चुका है। अभी हम इसके अंदर चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डालने के बाद हम इसको एक दफ़ा इस तरीके से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और चावलों को हम अच्छी तरह बॉयल कर लेंगे। तकरीबन 1 कनी तक हमने चावलों को बॉयल करना है और फिर हम जो चावलों का पानी है वो ड्रेन कर देंगे और इसको दम लगा देंगे। तो माशाल्लाह से चावल हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं, ये देखें। तो अभी हम इनका जो पानी है वो ड्रेन कर लेते हैं और इसको दम लगा देंगे। तो माशाल्लाह से चावलों का पानी हमने ड्रेन कर लिया। तो अभी हम चावलों को 10 से 12 मिनट के लिए दम लगाएंगे। तो दम लगाने से पहले मैं इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालूँगा ताकि चावल अच्छी तरह फूल जाएं। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है और आंच हमने इसकी कर दी है फुल लो दम वाली। तो मिलते हैं नाजरीन 10 से 12 मिनट के बाद। चावलों को दम लगाए हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से नाजरीन ये देखें चावल हमारे काफ़ी हद तक फूल चुके हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे ज़ीरा राइस तैयार हो चुके हैं। तो नाजरीन कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। फ़ाइनल लुक को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार कड़ी पकौड़ा और साथ में गर्मा गर्म से ज़ीरा राइस तैयार हो चुके हैं। तो नाजरीन मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बड़ी ही शानदार रेसिपी बनाना सिखाई है।
आप भी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।